और जिस समय लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए दर दर भटक रहे थे, उस समय भी सरकारें लापरवाह थी। इसकी बानगी राजस्थान में देखने को मिली। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार ने जितने भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदे, उनमें नियमों की जमकर अनदेखी हुई। भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए। मौत के आंकड़ों को देखें तो भारत में कोरोना से 4 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी है। यानी अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा कोरोना से लोगों की मौत हुई है। दूसरी लहर के दौरान देश में व्यवस्था और भी ज्यादा चरमरा गई। यही वजह थी कि दूसरी लहर में इतनी ज्यादा संख्या में लोग संक्रमित हुए कि न तो लोगों को अस्पतालों में बेड मिल रहे थे और न ही सांसों को बचाने के लिए ऑक्सीजन। हालात ऐसे हो गए थे कि हर रोज होने वाली मौत के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि हुई। हालात ऐसे थे कि उन दिनों को कोई भी दोबारा याद नहीं करना चाहेगा। ऐसे समय में जब लोग सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे, वैसे समय में भी सरकारें इतनी अनियमितता बरत रही थी कि आम जनता को काफी भारी पड़ा। एक ऐसा ही मामला सामने आया है राजस्थान से, जहां जिस वक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उस वक्त भी सरकार ने सारे नियमों को ताक पर रखकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे। राजस्थान में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को खरीदने के लिए किस कदर धांधली हुई है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस कंपनी से केरल की सरकार ने 32,000 रुपए में कंसंट्रेटर खरीदे, उसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को खरीदने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने 50,000 रुपए प्रति ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीरता से काम कर रही थी। अगर केरल की कीमतों का ही अध्ययन करती तो इतने पैसे बर्बाद न होते, लेकिन सरकार की शर्त कंसंट्रेटर खरीदने के लिए बस इतनी थी कि इसकी गारंटी 1 से 3 साल की होनी चाहिए। सरकार की असंवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने ऐसी कंपनी से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जिसे मेडिकल उपकरण ना तो बनाने का और ना ही खरीदने और बेचने का अनुभव था। दरअसल जिस कंपनी ने गहलोत सरकार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे, वो साबुन, नमक, मिर्च और एलईडी बेचती थी, लेकिन उस वक्त चूंकि मेडिकल इमरजेंसी थी, इसीलिए कंपनी ने भी चाइनीज कंसंट्रेटर खरीदकर सरकार को बेच दिए। किस तरह से कंसंट्रेटर खरीदने में अनियमितता बरती गई, उसे आप ऐसे समझ सकते हैं। आरएमएससी ने जिस कंपनी को 2019 में ब्लैकलिस्टेड किया था, उनसे भी कंसंट्रेटर खरीदे गए। कंसंट्रेटर खरीद में वित्तीय नियमों की अवहेलना हुई है। नियमों के तहत किसी भी कंपनी को टैक्स का भुगतान सामान पहुंचने के बाद किया जाता है, लेकिन प्रदेश में कंसंट्रेटर बेचने वाली कंपनियों को 12% जीएसटी की दर से भुगतान पहले ही कर दिया गया। केंद्र ने कंसंट्रेटर पर जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने 12% का भुगतान किया। कई कंपनियों के कंसंट्रेटर तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। वहीं इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर अब स्वास्थ्य कर्मियों से बात की गई तो उन्होंने जो कहा वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। दरअसल स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि ये जितने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए वो सब बेकार हैं, मरीजों के लिए किसी भी काम के नहीं है। स्वास्थ्य केंद्रों को दिए गए 10% कंसंट्रेटर ऐसे हैं जिनकी बोली, बटन और मैनुअल भाषा चाइनीज है। ऐसे में कोविड पेशेंट को ऐसे कंसंट्रेटर लगाने से नुकसान ही होगा। दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मी ये भी कह रहे हैं कि ज्यादातर कंसंट्रेटर में प्योरिटी इंडिकेटर नहीं है और जिनमें है भी उनमें ऑक्सीजन प्योरिटी बहुत कम है, यानी करीब 30 से 50% है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन की प्योरिटी तय मानक यानी कि 90% से कम हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है, जिससे ब्रेन डेथ, हार्ट और किडनी फेलियर का डर हमेशा बना रहता है। ऐसे में एक तरफ तो सरकार जहां नियमों को ताक पर रखकर ऐसी कंपनियों से कंसंट्रेटर खरीदे जिसे इस मामले में अनुभव ही नहीं था, वहीं दूसरी ओर सबसे गंभीर बात यह है कि इन कंसंट्रेटर में ऑक्सीजन की प्योरिटी इतनी खराब थी कि लोगों की जान को भी खतरा था। ऐसे में सवाल तो उठता है कि सरकार क्या सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मेडिकल उपकरण खरीद रही थी? क्या उसे लोगों के जान की परवाह नहीं थी? वैसे तो सरकार कोरोना काल में मैनेजमेंट को लेकर खुद अपनी पीठ थपथपाती है, वहीं दूसरी तरफ इतनी सारी अनियमितताओं पर कुछ भी कहने से बचती है।
ऐसे में जो लोग सरकार के प्रति उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी तो जान से भी खिलवाड़ किया गया, जो सरकार के लोगों के प्रति गंभीरता को दिखाता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।